नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम सेंटर। तो अब इक्वल कॉर्ड्स की बात करेंगे हम और उनके डिस्टेंसेस सेंटर से कैसे उनकी रिलेशनशिप होगी उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले वो कह रहा है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। तो वो कहता है कि जब हम बात कर रहे हैं कि एक पॉइंट का, जैसे इसने डायग्राम दिया कि पी पॉइंट है ये और लाइन जो है ये ए बी है, ठीक है जी। तो इसमें हम कैसे बोलेंगे कि पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है ए बी से। तो यहाँ पे देखो इसने क्या कि पी एल वन भी डिस्टेंस हो सकता है, पी एल टू भी डिस्टेंस हो सकता है, पी एम भी डिस्टेंस हो सकता है, परपेंडिकुलर लाइन ली है ये इसके, पी एल थ्री, पी एल फोर, पी एल फाइव। तो इसमें से ये सारे डिस्टेंसेस नहीं होते, ठीक है। डिस्टेंस अगर सिर्फ पॉइंट का हम बात कर रहे हैं तो वो परपेंडिकुलर जो होता है उस लाइन के ऊपर पी एम, सिर्फ इसको हम बोलेंगे कि पी का डिस्टेंस इस लाइन से क्या है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस पी का है उसे हमने क्या डिसाइड किया है कि जो भी परपेंडिकुलर होगा ना उस पॉइंट से उस लाइन पे, वही डिस्टेंस होगा उस पॉइंट का उस लाइन से। तो पी पॉइंट का डिस्टेंस ए बी से क्या है, पी एम है, राइट। और पी एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक है जी। अब इसी चीज़ को लगाएंगे हम यहाँ पे। तो पहले हम ये जो डेफिनेशन पढ़ी थी इसको अब दोबारा पढ़ते हैं, देखो अब क्लियर हो जाएगा हमें। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी पी एम की बात कर रहा है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी एम है ना, क्योंकि फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, पी पॉइंट से यहीं पे लिख लो परपेंडिकुलर की लेंथ पी एम, फ्रॉम अ पॉइंट पी लिया जो हमने, टू अ लाइन ए बी लिया जो हमने, इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं, यानी पी एम को ही हम डिस्टेंस बोलते हैं लाइन का पॉइंट से, ठीक है। तो एक लाइन में क्या है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है पॉइंट का लाइन से, वही डिस्टेंस होता है उस पॉइंट का उस लाइन से। अब हम अगर सर्कल में बात करें कि कॉर्ड्स का डिस्टेंस सेंटर से क्या होता है, क्योंकि इसी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे ए बी कॉर्ड है और सेंटर जो है वो ओ है, तो ओ से कितना डिस्टेंस होगा ए बी का, तो ओ से परपेंडिकुलर डालेंगे हम। तो परपेंडिकुलर डालेंगे तो सपोज एम पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया 90 डिग्री का, सो ओ एम जो है वो डिस्टेंस है इस कॉर्ड का, ए बी कॉर्ड का सेंटर से। ऐसे ही सी डी कॉर्ड जो है उस पर परपेंडिकुलर अगर हम डालेंगे ओ एन, तो ओ एन जो है वो डिस्टेंस है सी डी कॉर्ड का ओ एन, ओ से, सेंटर से ओ से, ठीक है। इसको अलग अलग करके आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ओ एम है ये डिस्टेंस है कॉर्ड ए बी का सेंटर से, और ओ डैश एन जो इसने यहाँ लिखा है वो डिस्टेंस है ये वाला आपका सी डी कॉर्ड का सेंटर से। तो ये हमारी वोकैबुलरी बहुत शार्प चाहिए हमें। अब नेक्स्ट इज थ्योरम स्टार्ट करते हैं हम अपनी, बहुत अच्छी थ्योरम है ये, कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अब हमें ये समझ आता है कि बात बराबर ही है। अगर मैं एक ही सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स बनाऊं या मैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में, यानी कि जिनकी रेडियस बराबर होती है, दो सर्कल्स में अलग अलग में, उसमें दो इक्वल कॉर्ड्स बनाऊं, एक ही बात होती है, ठीक है। आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस कहाँ से है, सेंटर का। तो कहने का मतलब जो इक्वल कॉर्ड्स हैं, चाहे एक सर्कल में हो चाहे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में हो, उनका सेंटर से डिस्टेंस बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमने पहली थ्योरम में जो सबसे पहले करी थी चैप्टर में, उसमें देखा था कि इक्वल कॉर्ड्स जो है एंगल्स इक्वल बनाती हैं सेंटर पे। तो अब उसी की कंटिन्यूएशन में आ गया कि इक्वल कॉर्ड्स जो हैं उनका सेंटर से डिस्टेंस भी जो है वो सेम होता है। तो ये देखो अब मेरे पास ये सर्कल्स हैं, ठीक है। अब ये राइट वाला सर्कल में डायरेक्ट बात करते हैं हम कि इसमें पी क्यू कॉर्ड है और आर एस कॉर्ड है, ये दोनों बराबर हैं, इक्वल कॉर्ड्स हैं। तो इनका जो डिस्टेंस है, अब पी क्यू कॉर्ड का डिस्टेंस क्या है सेंटर से, ओ एल, और आर एस कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस क्या है, ओ एम, ठीक है। तो टू प्रूव क्या आ गया कि ओ एल जो है वो ओ एम के बराबर प्रूव करना है हमने, तभी हम कहेंगे ना कि इक्वी डिस्टेंस है ये सेंटर से, इनका डिस्टेंस बराबर है यहाँ से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एक काम करो आप इसको ज्वाइन कर दो, ओ क्यू को और ओ एस को, ठीक है। ज्वाइनिंग से क्या आ जाएगा, देखो अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा काम हो गया। अब एंगल एल जो है एंगल एम के बराबर है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, 90 डिग्री हैं दोनों,
राइट। आपकी रेडियस ओ क्यू और ओ एस दोनों रेडियस हैं, तो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस आ गया, दोनों रेडियस हैं आपकी, प्लूरल रेडाई लिख देते हैं इसे हम। ठीक है जी। तीसरी चीज़ क्या है, आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। तो अगर इक्वल कॉर्ड्स पी क्यू पूरी आर एस के बराबर है तो हाफ पी क्यू हाफ आर एस के बराबर होगी ना। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे कि एल क्यू जो है वो एम एस के बराबर है, और रीज़न क्या है कि हाफ पी क्यू इज इक्वल टू हाफ आर एस। ठीक है जी। और रीज़न क्या है कि परपेंडिकुलर इज बाइसेक्टर ऑल्सो। ठीक है, तो ये सारी हमने रीजनिंग दे दी। तो अब इससे क्या आया मेरा, इससे मेरा सीधा सीधा एक चीज़ आ गई कि मेरी जो ट्राइंगल है ओ एल क्यू वो कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल ओ एम एस के। ठीक है, रीज़न क्या बना, आर एच एस बन गया हमारा। तो अब सी पी सी टी से क्या आ गया, सी पी सी टी से आ गया आपका ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, ओ एल इज इक्वल टू ओ एम सी पी सी टी से। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं उनका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो भी बराबर होता है। राइट। देखो इसके अंदर अगर ये तो एक सर्कल में, अगर आप दो सर्कल भी बनाएंगे, क्योंकि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल में भी ये होल्ड करती है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आप दो इक्वल कॉर्ड्स बना देंगे और यहाँ पे आर एच एस इनमें दो में अलग अलग दिखा देना आप। सेम चीज़ बिल्कुल, ये रेडियस आ गई, ये रेडियस आ गई, पर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो इनका आधा भी बराबर होगा नीचे वाली का, और राइट एंगल तो है ही है, तो इसमें भी सेम आर एच एस लग जाएगी। तो ये सिंगल दो सर्कल में भी आपका सेम रिजल्ट रहेगा। राइट। अब नेक्स्ट जो हमारी है, नेक्स्ट इज आपकी थ्योरम 10.7, इसी का कन्वर्स है। उसमें क्या बोल रहा है कि कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो अब क्या है, अब उसने क्या दे दिया कि पहले से ही कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस है सेंटर से, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ओ एल इज इक्वल टू ओ एम मुझे गिवन है। ठीक है, ओ एल इज इक्वल टू ओ एम मुझे गिवन मिल गया है। तो टू प्रूफ क्या है कि अगर कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस है सेंटर से सो दे आर इक्वल इन लेंथ। तो टू प्रूफ क्या है कि मुझे इक्वल इन लेंथ करना है, तो यानी कि मुझे पी क्यू को आर एस के बराबर करना है। अब उल्टा हो गया कन्वर्ट्स में। ठीक है, पहले पी क्यू आर एस के बराबर दी थी, ओ एल इज इक्वल टू ओ एम करना था। अब क्या करना है कि आपको ओ एल इज इक्वल टू ओ एम दिया है, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस करना है, तो इसको हम उल्टा कर देंगे। तो उल्टा क्या करेंगे कि हम एल क्यू को एम एस के बराबर कर देते हैं, तो फिर उसके बाद हम लगा देंगे कि डबल, अगर आधा बराबर है तो पूरा भी डबल भी बराबर होगा, है ना। तो इसमें भी सेम रहेगा, वही ज्वाइनिंग कर देते हैं। तो ये ज्वाइनिंग कर दिए, दोनों रेडियस हैं, ये येलो लाइंस बराबर रहेंगी। राइट। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें सी, अब ओ क्यू और ओ एस रेडियस हो गया, और 90 है, फिर से आर एच एस लग गई, तो सेम चीज़ है, लेकिन बस साइड एल क्यू की जगह में ओ एल इज इक्वल टू ओ एम मिल गया। तो सेम आपका ट्राइंगल ओ एल क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम एस। ठीक है, फिर से आर एच एस लग गया, बस चेंज क्या है कि इस बार हमें ओ एल इज इक्वल टू ओ एम मिला हुआ है। ठीक है, एंगल एल जो है इज इक्वल टू एंगल एम है 90 डिग्री। राइट, और उसके बाद ओ क्यू जो है ओ एस के बराबर है, ये रेडाई है। तो इससे अब क्या हुआ, इससे आप देखो एल क्यू इज इक्वल टू एम एस हो गया, ये वाली साइड इस साइड के बराबर आ गई। ठीक है जी, सी पी सी टी से। तो अब आप इनका डबल भी कर सकते हैं, बड़े आराम से हम डबल कर सकते हैं। सो 2 एल क्यू इज इक्वल टू 2 एम एस, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से। तो 2 एल क्यू क्या है, एल क्यू का डबल पी क्यू और एम एस का डबल आर एस, तो कॉर्ड्स आ गए इक्वल। रीज़न नीचे लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है तो बाइसेक्टर होगा। सो परपेंडिकुलर इज बाइसेक्टर, तभी हम डबल कर पाए ना इसका एल क्यू एम एस का। ठीक है, तो ये इसका कन्वर्स प्रूव हो गया। और यही चीज़ आप दो अलग सर्कल में भी प्रूव कर सकते हो। ये सिंगल सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, यही आप दो अलग सर्कल में भी कर सकते हो, उसमें भी बिल्कुल आपका सेम आर एच एस लग जाएगा। ठीक है, उस इनमें क्या आपको दिया है कि सेंटर से ये डिस्टेंस, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है, ये परपेंडिकुलर बराबर, और ये रेडियस बराबर, सेम आर एच एस, सी पी सी टी, और डबल कर देंगे उसका। डन। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2।
इफ़ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, वोकैबुलरी बड़ी शार्प होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं, ठीक है, ताकि अगर हमें फिगर नहीं भी दी हुई तो हमें बनानी आनी चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स कैसे बनाएंगे आप, एक कॉर्ड ए बी हो गई और एक कॉर्ड सी डी हो गई, तो इंटरसेक्ट कर रही हैं ये ई पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं वो इक्वल एंगल बना रही हैं किसके साथ, डायमीटर के साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपको डायमीटर कहाँ से जा रहा है, पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उन कॉर्ड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी ई से पास कर रहा है डायमीटर। तो ये पी क्यू डायमीटर ले लिया, अब पी क्यू जो है डायमीटर है तो वो सेंटर ओ से पास कर रहा है, ठीक है। तो ये बड़ी क्लियर होनी चाहिए, इसमें फिगर नहीं दी हुई तो ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस वन इज अ गुड क्वेश्चन। प्रूव दैट कॉर्ड्स आर इक्वल, आपको प्रूव करना है कि कॉर्ड्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, ओ से परपेंडिकुलर डाल देंगे एम पे और ओ से परपेंडिकुलर डाल देंगे एल पे, यानी कि ए बी कॉर्ड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया और ओ एम आ गया। अब कॉर्ड्स को अगर इक्वल प्रूव करना है, अगर मैं इन ओ एल इज इक्वल टू ओ एम कर दूँ तो इक्वी डिस्टेंस हो जाएंगी दोनों कॉर्ड्स सेंटर से, राइट। तो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस हो जाएंगी तो हमारी थ्योरम का कन्वर्स लग जाएगा कि अगर सेंटर से डिस्टेंस बराबर है तो कॉर्ड्स भी इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लेते हैं, कौन सी, ओ एल ई और ओ एम ई, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। अब जो ये एंगल 1 है ये तो गिवन है मुझे एंगल 2 के बराबर है, क्योंकि उसने बोला है कि इट मेक्स इक्वल एंगल विद द डायमीटर। तो दोनों कॉर्ड्स डायमीटर के साथ इक्वल एंगल बना रही हैं। तो एंगल 1 ए बी बना रही है डायमीटर पी क्यू के साथ, और एंगल 2 सी डी बना रही है डायमीटर पी क्यू के साथ, ठीक है जी। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। अब क्या होगा इसके बाद, आपको देखो क्या कोई और चीज़ मिल रही है इसमें जो हमें चाहिए, क्योंकि अभी तो हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन से 90 परपेंडिकुलर बनाया है। एक मेरे पास क्या आ गया, ये एंगल आ गया एल और एम, इसे हम 3 4 भी बोल सकते हैं अगर चाहें तो हम। तो ये मेरे पास 90 आ गया, दो एंगल मेरे पास आ गए। अब दो एंगल मेरे पास आ गए तो मुझे एक साइड चाहिए, तो ओ ई साइड दोनों में कॉमन नहीं है क्या, ठीक है। तो ए एस से आपकी ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, राइट। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल, ये इसने लिखा ही हुआ है, ट्राइंगल ओ एल ई एंड ट्राइंगल ओ एम ई, ये कॉन्ग्रुएंट हो गई ए एस से, ठीक है जी। एंगल मैंने आपको बता दिए कौन से, इसमें साइड भी बता दी, राइट। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, अब इसमें हमें ओ एल इज इक्वल टू ओ एम मिल जाएगा सी पी सी टी से, और ओ एल ओ एम क्या है, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कॉर्ड्स के। अगर ये बराबर हैं तो इसका मतलब कॉर्ड्स भी मेरी बराबर होंगी, कॉर्ड्स की लेंथ ए बी इज इक्वल टू सी डी, इसमें हमने कन्वर्स थ्योरम लगा दी, राइट। नेक्स्ट स्टार्ट्स आवर एक्सरसाइज 10.4, क्वेश्चन नंबर 1। Two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points, ठीक है। तो दो सर्कल हैं 5 सेंटीमीटर का, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, प्लीज़ इसे ध्यान से देखना कि हम नॉर्मली क्या करते हैं कि दो सर्कल हैं तो वो 2 पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट करते हैं तो हम उनको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। अब एक की रेडियस 5 है, एक की 3 है, तो एक की रेडियस अगर मैं 5 ले रहा हूँ तो एक की 3 है रेडियस, राइट। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर, तो ये जो सेंटर्स में डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर है, क्लियर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, तो ये जो कॉमन कॉर्ड है इसकी लेंथ निकालनी है मुझे, ठीक है जी। अब नॉर्मली देखने में तो हमें लगेगा कि ये काइट टाइप की बन गया, इसको भी ज्वाइन कर दो, ये भी 3 है 5 है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए इसका, जो हमने पीछे क्वेश्चन भी करा था कॉमन कॉर्ड सेंटर्स की लाइन का, ठीक है। लेकिन ये ऐसे नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यू कैन वेरी इजीली फाइंड आउट कि ये जो 3 4 5 हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, क्योंकि हम कह सकते हैं एक सी आएगा, सिंस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है ना, 9 + 16 25 ही तो हुए। सो 3 4 5 मेक्स राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब 5 तो हाइपोटेन्यूज रहेगा, तो 5 अगर हाइपोटेन्यूज रहेगा तो एक राइट एंगल ट्राइंगल पहले बना लेते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है,
ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये मेरा एक सेंटर हो गया, ठीक है, और ये मेरा दूसरा सेंटर हो गया जिसे मैं C1 C2 कह लेता हूँ। अब आप देखो पहला सर्कल की रेडियस कितनी है 5, तो पहला सर्कल यहाँ C1 से लेके इस 5 के पॉइंट तक आप बनाएंगे तो कैसा बनेगा। अब ये देखो ये तो 4 है तो 1 सेंटीमीटर आगे ही जाएगा इससे, तो टेंटेटिवली लगभग यहाँ से मैं इसे क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बन गया मेरा एक सर्कल। अब दूसरे सर्कल के लिए C3 सेंटर है और रेडियस उसकी 3 है, यहीं तक है, तो इसको अगर मैं डालूंगा तो ये 4 है तो 1 सेंटीमीटर कम की बनेगी रेडियस, ठीक है। तो ये मेरी रेडियस आ गई, ये मेरा दूसरा सर्कल आ गया 3 सेंटीमीटर रेडियस का। तो ये है जी इसकी एग्जैक्ट डायग्राम। ऐसे बनाओगे तो ऐसे बनेगी जो कि गलत है, ये सही डायग्राम है इसकी। तो अब इसमें क्या हो गया, आप कह सकते हैं इसको पॉइंट अगर हम P ले लेते हैं, ठीक है, और अब इसको अगर मैं लंबा कर दूं, पॉइंट कॉर्ड को पूरी को लंबा कर दूं, तो बेसिकली जो मेरी कॉर्ड है ना वो PQ वो C2 से ही सेंटर से ही पास कर रही है और डायमीटर ही है वो, ठीक है। तो 3 का डबल कर देंगे, ये भी 3 है ये भी 3 है, तो 3 + 3 6 आंसर इसका 6 सेंटीमीटर आंसर है, ठीक है जी। तो आपने यहाँ तो प्रूफ कर दिया कि 3 4 5 राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि PC जो है वो परपेंडिकुलर होगा C1 C2 के, ओके। और अब जो कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट है विच इम्प्लाइज कि जो कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट है, कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट जो कि PQ है वो डायमीटर है, दैट इज डायमीटर, ठीक है जी, ऑफ सर्कल 2। तो इससे क्या हो गया कि PQ आपका 2 × 3 रेडियस क्योंकि उसकी 3 है = 6 सेंटीमीटर आपका आंसर है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करेंगे तो क्या बनेगा, समरी ये बनेगी कि 3 4 5 ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा क्योंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगती है जो हमने यहाँ पे देख लिया। तो उससे क्या निकल के आएगा, उससे ये निकल के आएगा कि मेरा C2 पे एंगल 90 डिग्री बनेगा, यानी कि PC जो है वो C1 C2 के परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब हमने पता है लास्ट जो एक्सरसाइज है उसका भी लास्ट क्वेश्चन जो था वो क्या था कि जो भी आपकी दो सर्कल पे कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट होती है, जैसे कि ये वाली लाइन, तो ये सेंटर पे जो लाइन हम ज्वाइन करते हैं उसके 90 डिग्री पे होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो C1 C2 सेंटर है, ठीक है, उस लाइन पे परपेंडिकुलर कौन सी आ रही है, PC आ रही है, तो इसका मतलब कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट का ही पार्ट होगी ये PC2। तो हमने जो कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट है उसी का पार्ट होगी PC2 और उसी को लंबा कर दिया अगर, तो ये बन गया आपका पूरा डायमीटर कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट का, ठीक है ना, सेंटर्स के परपेंडिकुलर आ गई क्योंकि लाइन, तो वो कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट होती है। सो PQ जो होगी वो डायमीटर ऑफ सर्कल हो गया और वही कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट हो गई, ठीक है। तो PQ तो ट्वाइस है क्योंकि तो रेडियस है, रेडियस PQ डायमीटर हो जाएगा, तो 3 + 3 6 हमारा आंसर है, ठीक है जी। तो इसमें हमने एक और प्रॉपर्टी अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट इज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, या C1 C2 कर दो, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स, ठीक है, C1 C2 इस केस में। तो ये जो ऊपर ही लिखा है वही मतलब है इसका। तो ये सर बना आपका एक्यूरेट, इसकी जो एक्यूरेसी है इस टाइप से बनेगी डायग्राम के साथ। ऊपर वाला जो येलो किया है वो एक्यूरेट नहीं है, बट कई जगह आपको सोल्यूशन ऐसा मिल जाएगा, बट एक्यूरेट इज दिस ओनली। नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन, इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। तो वो कह रहा है कि 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं अगर एक ही सर्कल के अंदर ऑफ अ सर्कल और वो इंटरसेक्ट कर रही हैं विद इन द सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर ही, ठीक है। प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कॉर्ड। तो हमें प्रूव करना है कि सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड हैं जो, ठीक है, वो इक्वल है कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कॉर्ड। अब ये सेगमेंट्स किसे बोल रहा है ये थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है, तो इसलिए हम इसको सर्कल कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्वेश्चन। देखो वो कह रहा है कि मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है जी। अब उसके अंदर मेरे पास कॉर्ड्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो कॉर्ड्स कैसे भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं, इक्वल कॉर्ड्स हैं लेकिन उसने कहा। तो ये मैंने इक्वल कॉर्ड्स बना ली, सपोज AB और CD, ठीक है जी। तो अब इसके अंदर
वो कह रहा है कि प्रूव करो इनकी जो सेगमेंट्स हैं वो इक्वल है दूसरी कॉर्ड के सेगमेंट के। अब सेगमेंट क्या होती है, सपोज ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एम पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो सेगमेंट जो ए बी कॉर्ड की कितनी सेगमेंट होगी, 2 सेगमेंट होगी, ए एम और एम बी। कॉर्ड की सेगमेंट की बात कर रहे हैं हम, सर्कल की सेगमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। तो क्योंकि सेगमेंट्स किसकी बात कर रहे हैं, कॉर्ड की। तो कॉर्ड की सेगमेंट मतलब सेगमेंट का हिंदी में क्या मतलब होता है, टुकड़े। तो ए बी कॉर्ड के कितने टुकड़े हैं, ए एम और एम बी। तो कहने का मतलब है ए एम जो है वो सी एम के बराबर होगा और एम डी जो है वो एम बी के बराबर होगा। मतलब इनके आपस में दोनों जो सेगमेंट्स हैं, दोनों टुकड़े हैं, वो बराबर रहेंगे इक्वल कॉर्ड्स के, अगर वो आपस में इंटरसेक्ट करती है 2 इक्वल कॉर्ड्स। तो ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अब हमें समझ आ गया कि 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, अगर वो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो छोटा टुकड़ा छोटे के बराबर होगा यानी ए एम सी एम के बराबर होगा, और बड़ा टुकड़ा यानी कि एम डी बड़े टुकड़े एम बी के बराबर होगा, ठीक है। तो दोनों कॉर्ड्स की जो सेगमेंट्स हैं वो भी बराबर होंगी, ये इसका वोकैबुलरी का ऐसे मतलब है। तो इसको करेंगे कैसे, देखो करने का एक सिंपल सा पॉइंट है कि सेंटर ले लेते हैं, सेंटर ओ है सपोज। अब इस सेंटर से हम एक वो डालते हैं परपेंडिकुलर दोनों के ऊपर, ठीक है जी। तो परपेंडिकुलर जैसे ही डालते हैं और बीच का भी ज्वाइन कर देते हैं। तो ये क्या ले लेते हैं, ये P ले लेते हैं, ये Q ले लेते हैं। तो अब क्या होगा, देखो इक्वल कॉर्ड्स हैं, अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो आप क्या वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं, ये थ्योरम है। तो अगर ए बी सी डी के बराबर है तो इक्वल डिस्टेंस क्या हुआ, ओ पी, क्योंकि ओ से ए बी ओ पी डिस्टेंस पे है, और सी डी जो है वो ओ से ओ क्यू डिस्टेंस पे है, तो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, चलो इसी को कंटिन्यू कर देता हूँ पहले मैं। और एंगल क्यू एंगल पी 90 डिग्री है और ओ एम जो है दोनों में कॉमन है, तो ट्राइंगल पी एम ओ और ट्राइंगल क्यू एम ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, राइट। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे, और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी ड्रॉ किया और ओ क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी ड्रॉ किया, राइट। अब क्या हुआ इसमें कि सिंस हमारे जो ये बिकॉज ए बी इज़ इक्वल टू सी डी है, तो देयर फोर ओ पी इज़ इक्वल टू ओ क्यू हो जाएगा, इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा ना, ठीक है। थ्योरम है ना हमारी इक्वी डिस्टेंस थ्योरम वाली, इक्वी डिस्टेंट थ्योरम, कि आपका जो कॉर्ड्स होती हैं वो सेंटर से इक्वल कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट होती हैं। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी आपके पास, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा, 90 डिग्री पे आ जाएगा ये। और तीसरी चीज़ क्या हो जाएगी, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम हो जाएगा कॉमन। तो इससे क्या होगा कि ट्राइंगल आपकी जो पी एम ओ है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल क्यू एम ओ के, राइट। तो उससे क्या होगा कि पी एम इक्वल टू क्यू एम आ जाएगा सी पी सी टी से। तो पी एम इक्वल टू क्यू एम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कौन सा पार्ट है, तो पी एम इक्वल टू क्यू एम अगर आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट है पी एम और क्यू एम। अब आप देखो क्योंकि ए बी सी डी के बराबर है तो आधी ए बी भी तो सी डी के बराबर होगी। तो आधी ए बी कौन सी है, पी बी। आधी ए बी पी बी, क्यों, क्योंकि ओ पी जो परपेंडिकुलर है वो मिड पॉइंट भी होता है, बाइसेक्टर भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि P इज, या आप डायरेक्ट लिखो कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ सी डी। तो हाफ सी डी क्या है, पी बी, हाफ ए बी पी बी ले लिया, और हाफ सी डी क्या है, हाफ सी डी आपको जो चाहिए क्यू डी ले लो सपोज, तो आपने क्यू डी ले लिया, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर इज बाइसेक्टर ऑल्सो ना, तो वो वाली चीज़ लगा दी हमने। अब पी बी देखो आपका क्यू डी के बराबर आ गया, तो अगर उसमें मैं पी एम टुकड़ा ऐड कर दूं और नीचे से हम क्यू डी के अंदर कौन सी सेगमेंट ऐड कर दें, क्यू एम ऐड कर दें, तो ये एम बी नहीं बन गया क्या प्रॉपर पूरा, ठीक है। आप पी दोनों में पी एम ऐड कर रहे हैं और पी एम के बराबर क्यू एम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ,
मैं ऐड कर रहा हूँ पी बी के अंदर पी एम और क्यू डी के अंदर क्यू एम, क्योंकि दोनों बराबर हैं, बिकॉज पी एम इज इक्वल टू क्यू एम, तो कोई इक्वल चीज़ मैं बराबर कर सकता हूँ ऐड। तो अब ये क्या बन गई, पी बी और पी एम ऐड करेंगे तो बी एम बन गया, और क्यू डी में क्यू एम ऐड करेंगे तो डी एम बन गया। तो एक सेगमेंट बराबर होगी, बी एम बड़ी सेगमेंट एम डी के बराबर होगी, ठीक है जी। तो एक चीज़ प्रूव्ड होगी, राइट, प्रूव्ड। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि मुझे एक और चीज़ प्रूव करनी है अब, और वो क्या प्रूव करनी है मुझे अब छोटे टुकड़े भी करने हैं प्रूव। तो एक काम करते हैं ना, पूरी की पूरी कॉर्ड तो बराबर है, उसमें से मैं बी एम माइनस कर देता हूँ। अगर ए बी पूरी कॉर्ड है, उसमें से बी एम माइनस कर दूँ तो बचा हुआ टुकड़ा ए एम भी तो इक्वल हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी पूरी मेरे पास है, गिवन है मुझे। मैंने फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करा है कि बी एम इज इक्वल टू डी एम, ठीक है, ऑलरेडी प्रूव्ड। अब जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ इन दोनों को, तो ए बी में से बी एम निकाल दूंगा तो क्या बच जाएगा, ए एम बच जाएगा, और सी डी में से डी एम निकाल दो आप तो सी एम बच गया। तो ये वाला टुकड़ा भी, छोटे वाला भी हो गया बराबर। सो इस वे में मेरे दोनों टुकड़े बराबर प्रूव हो गए। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the points of intersection to the center makes equal angles with the chords। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विक कर दिया। पहली वर्डिंग हमें समझ आती है सारी कि दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं कहीं पे सर्कल के बीच में, तो दो ये इक्वल कॉर्ड्स ले लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहे हैं प्रूफ दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो इसमें हम ये ले लेते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब इससे किसको ज्वाइन करना है, टू द सेंटर, तो सेंटर को ज्वाइन कर देते हैं। ये सेंटर है सपोज, तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। अब आपको ये बताना है कि ये इक्वल एंगल बना रही है कॉर्ड के साथ। अब ये लाइन कॉर्ड के साथ तो यही एंगल बना रही है, और यहाँ पे ये बना रही है, तो इन दोनों एंगल को इक्वल करना है। 1 और 2 सपोज नाम देते हैं, तो टू प्रूफ क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 करना है हमने प्रूफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का मतलब। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले लेट अस ज्वाइन, ये यहाँ ज्वाइन कर दिया, मतलब मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया और एक यहाँ डाल दिया, तो ये मेरा 90-90 बन गए दोनों। अब इसमें हम देखो, जैसे ही मैं इसको कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा, सपोज पहले की तरह ही ले लेते हैं, ए बी ये है, सी डी ये है, राइट, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ले लेते हैं, ये पी और ये एस ले लेते हैं, डन। अब इसमें आप देखिए कि आपके पास क्या क्या है। देखो इक्वल कॉर्ड्स दी हैं, तो इक्वल कॉर्ड्स अगर दी हैं तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होंगी, पहली थ्योरम लग गई, तो ओ पी इज इक्वल टू ओ एस हो जाएगा, ठीक है जी। मेन थ्योरम हमारी लग गई इस एक्सरसाइज की। अब इसके बाद क्या होगा कि आपका ए ओ कॉमन है, ये भी मुझे मिल गया, और एंगल पी और एंगल एस 90 है, तो ये भी हमें मिल गया। तो आर एच एस फिर से लग गई। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि ओ पी इज इक्वल टू ओ एस, राइट। तो ये ओ पी इज इक्वल टू जो ओ एस है, ये क्या हो गया इसमें आपका, इसमें रीज़न जो है वो आपका आ जाएगा कि जो आपकी इक्वी डिस्टेंस थ्योरम, इसको एक वर्ड से ले लेते हैं हम, इक्वी डिस्टेंट थ्योरम, राइट। नेक्स्ट जो है आपका ओ एम जो है वो इज इक्वल टू ओ एम हो जाएगा, कॉमन है। और लास्ट हमारा एंगल पी जो है वो एंगल एस के बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। और ये आपका 90 डिग्री है, राइट, बाय कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्ट करा है, ज्वाइन कर दिया। अब जो है ये आपकी ट्रायंगल
PMO जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल SMO के, ठीक है जी, RHS थ्योरम लग गई इसके अंदर। और CPCT से आपके पास क्या आ गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CPCT से, राइट। तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, बस चेंज करके मांग लिया कि हमें इसमें कुछ और चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिन सर्कल्स का, डिफरेंट सर्कल्स का सेंटर सेम होता है और रेडियस अलग अलग होती है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, एक अंदर वाला सर्कल है और एक बाहर वाला सर्कल है, लेकिन इन दोनों का सेंटर जो है वो 0 है, O है, सॉरी। अब इसमें सेंटर सेम है लेकिन रेडियस दोनों के अलग हैं। अगर सपोज एक का 3 सेंटीमीटर है, एक का 4 सेंटीमीटर है, तभी आपको दो सर्कल दिख रहे हैं, तो इसको कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं, ठीक है। आगे लिखा भी हुआ उसने, सर्कल्स विद सेम सेंटर, डिफाइन भी किया हुआ है, पर ये बहुत ही कॉमन सी लैंग्वेज है, ये हमें समझ आनी चाहिए। विद सेंटर O एट ABC एंड D, तो लाइन जो है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है दोनों कंसेंट्रिक सर्कल्स को, ABCD पे, राइट। प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD, हमें प्रूव करना है कि AB पोर्शन जो है वो CD के बराबर है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे, अब आप देखो, अगर O से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं और M लगा दूं, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आपको पता परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है मैंने, तो बाइसेक्टर तो होगा ही होगा ये। तो बड़े सर्कल के अंदर AM जो है वो MD के बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया जी, जो हमारा OM है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने AD पे। अब बाहर वाले सर्कल से, फ्रॉम आउटर सर्कल, क्या होगा, AM इज इक्वल टू MD, क्योंकि ये मेन थ्योरम हमारी परपेंडिकुलर इज बाइसेक्टर, ठीक है, ये लग जाएगा हमारा। दूसरा, अब आप छोटे सर्कल में अगर देखेंगे तो क्या आपका BM जो है वो भी तो MC के बराबर होगा, क्योंकि अंदर वाले सर्कल में भी परपेंडिकुलर इज बाइसेक्टर। तो BM इज इक्वल टू MC, बिल्कुल सेम इनर सर्कल में, ठीक है। तो BM इज इक्वल टू MC। अब AM के अंदर से BM माइनस कर दो, तो देखो AM के अंदर से BM हटा दो, तो AB नहीं बच गया क्या, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट जैसे ही आप करेंगे तो AM माइनस BM, AB बच जाएगा, और दूसरी साइड आप देखेंगे MD के अंदर से CM माइनस करेंगे तो CD बच जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था। सो बेसिकली इक्वल टुकड़ों में से इक्वल टुकड़े सब्ट्रैक्ट कर दिए तो जो बचता है वो भी इक्वल होता है, राइट। सो दिस इज डन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, सुपरस्टार क्वेश्चन, आएगा ही आएगा 200%। देखो क्या बोल रहा है, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park। तो उन्होंने एक सर्कल बना लिया पार्क के अंदर 5 मीटर रेडियस का, तो हम भी बना लेते हैं। इसके बाद वो कह रहा है कि रेशमा थ्रोज बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा and Salma and Mandeep is 6 meter, what is the distance between Reshma and Mandeep? तो इसमें वो कह रहा है कि सपोज रेशमा ये है, ठीक है, सलमा ये है और मनदीप ये है। ये मैंने क्यों ऐसे लिए हैं, क्योंकि ये दोनों उसने 6 मीटर दिए तो ये बराबर है, तो ऐसे ही बनेंगे कुछ, है ना। अब क्या है कि वो कह रहा है कि आपको मनदीप और रेशमा के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये दोनों 6 हैं, अलग कलर से लगा लेते हैं इनको, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ठीक है जी। अब सेंटर जो है वो तो ये है O, और सेंटर से ज्वाइन अगर आप कर देंगे तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी, राइट। अब इसमें क्या करेंगे आप, देखो इसके अंदर अगर मैं इसको T ले लेता हूँ
तो अभी मुझे नहीं पता कि ओ टी आर एम कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है या परपेंडिकुलर है, ये कुछ मुझे निकालना पड़ेगा। अगर मैंने आर टी निकाल दी तो टी एम उसका डबल हो जाएगा अगर परपेंडिकुलर है, निकाल दूँ मैं ये एंगल टी को 90 निकाल दूँ क्योंकि परपेंडिकुलर इज बाइसेक्टर, और आर टी निकलते ही मेरा काम हो जाएगा। अच्छा एस ओ पूरी की पूरी जो है वो 5 है क्योंकि रेडियस है दी हुई है ये तो हमें, और ये भी 5 है ओ आर, ये भी रेडियस है, ओ एम भी 5 है, ये भी रेडियस है, तो रेडियस मैंने सारी 5 मार्क कर ली है। राइट, अब आप देखिए कि इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये बड़ी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो क्या बड़ी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? आप देख ही सकते हो 6 साइड 6 साइड, 5 साइड 5 साइड और 5 वाली एसओ कॉमन है, तो ये तो एस 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 से वो होगी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, नीचे ही लिख देता हूँ, इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, आर एस और ओ को, एस ओ और एम को। ठीक है, सो ट्राइंगल आर एस ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एम एस ओ। एस 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 लग गई, क्यों लग गई? क्योंकि आर एस और एम एस दोनों 6 हैं, बराबर हैं, ओ आर और ओ एम रेडियस हैं, बराबर हैं, और ओ एस कॉमन है। तो इससे हमने क्या किया, इससे हमने निकाल लिया जी एंगल। कौन सा एंगल निकाल लिया? ये एंगल, एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सी पी सी टी से। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि अब मैं इन दो छोटी ट्राइंगल को ओ आर टी और ओ एम टी को बराबर कर दूंगा। ठीक है, तो इसका फ़ायदा मुझे क्या हुआ कि अब मैं दोनों ट्राइंगल छोटे वाली इनको कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा, ओ टी आर एम। अब इसमें ये एंगल तो मुझे मिल ही चुका है 1 2 के बराबर। ठीक है, अब मुझे इसमें ओ आर जो है वो रेडियस भी है, ये भी बराबर है, 5 5 है, और ये कॉमन है, तो एस से एस लग गई, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगी कौन सी ट्राइंगल? ट्राइंगल आर टी ओ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एम टी ओ एस ए एस। तो इसलिए मैंने ऊपर वाली ट्राइंगल्स करी थी ताकि 1 2 मिल जाए और उससे मेरी अगली ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। ये क्यों किया मैंने? अब ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं 3 और 4 एंगल को 90 प्रूव करना चाहता हूँ। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 सी पी सी टी से हो गया, और ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री भी है लीनियर पेयर से। तो इसका क्या मतलब हो गया? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो जैसे ही 90 डिग्री हुआ तो मेरा काम बन गया। जैसे ही ये 90 डिग्री निकल के आया, अब परपेंडिकुलर इज बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो क्या कर सकते हैं हम? एक काम करते हैं, इस डायग्राम को कॉपी करके नीचे ले चलते हैं। चलो जी, अब यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर अगर बाइसेक्टर हो गया तो आप ये कह सकते हैं कि ओ टी इससे क्या निकल के आया आपका 3 4 90 से, ये 3 और 4 है ना 90, तो ओ टी इज परपेंडिकुलर टू आर एम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आर टी इज इक्वल टू टी एम। ठीक है जी, तो ये आपका परपेंडिकुलर इज बाइसेक्टर वाली थ्योरम लग गई। राइट, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप ये कर सकते हैं कि आप आर एस ओ ट्राइंगल का एरिया 2 टाइप से निकाल लो और उन्हें इक्वेट कर दो, आपका काम हो गया। कैसे? आप इसको आर एस ओ को अगर आपने पूरा सिलेबस कर रखा है फाइनल्स के लिए तो आप हिरॉन्स से भी निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों साइड दी हुई है मुझे 6 5 5। ठीक है, तो इसका ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, और वो हाफ बेस इंटू हाइट यानी हाफ एस ओ इंटू आर टी भी कर सकता हूँ, दोनों को इक्वेट कर दूंगा, काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने हिरॉन्स यूज़ नहीं करना तो आप क्या कर सकते हैं? आप एक काम कीजिए, यहाँ से एक 90 डिग्री और ड्रॉ कर दीजिए, ओ वाई। ठीक है, तो मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, ओ वाई परपेंडिकुलर एस आर। तो उससे क्या होगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है तो ये 3 3 हो जाएंगी, एस वाई और वाई आर 3 3 हो जाएंगी क्योंकि टोटल 6 हैं ये। तो यहाँ से आ जाएगा एस वाई इज इक्वल टू वाई आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर इज बाइसेक्टर वाली थ्योरम फिर से लग गई। ठीक है जी, अब आप
वाई ओ निकाल लो। वाई ओ कैसे निकलेगी? वाई ओ बड़े आराम से निकल जाएगी, क्योंकि ये 90 है, ये वाई है, ये एस है, ये ओ है, ये 5 है, ये 3 है, तो पाइथागोरस से निकल जाएगी ये बड़े आराम से। अब इसमें ये ध्यान रखना कि हाइपोटेन्यूज ये वाला है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ वाई का स्क्वायर। तो ये चाहे रूट कर लो, स्क्वायर हटा दो ओ वाई, तो ये यहाँ से ओ वाई जो है आपकी कितनी आ जाएगी? 25 माइनस 9 इज 16 का रूट, यानी कि 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब ओ वाई आपकी 4 सेंटीमीटर आ गई। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? आप देखो, आप ट्राइंगल एस ओ आर को दो तरीके से लिख लो। एस ओ आर, एक में तो आप ले लो ये वाई वाला 90 डिग्री, ठीक है, जिसकी 4 है, और ये एस आर कितनी है? ये टोटल 6 है। और एक में आप ले लो ऐसे आर टी, तो ये नीचे 5 है पूरी, और ये निकालनी है हमने आर टी, इसको एक्स ले लेते हैं। तो एरिया दोनों बराबर हो जाएगा। सो एरिया बराबर हो जाएगा दोनों ट्राइंगल्स का, क्योंकि एक ही ट्राइंगल है दोनों। तो हाफ 6 इंटू 4 इज इक्वल टू हाफ 5 इंटू एक्स हो जाएगा। हाफ हाफ कैंसिल, तो 64/5 आपका x हो गया। 64 नहीं, सॉरी 24, इसको करेक्ट करो, 24, 6 इंटू 4, तो ये आपका हो गया 24/5। तो आप इसको काटेंगे, कितना आएगा? 5 4 20, 40 है, 4.8। लेकिन आपको क्या निकालना है? आपको x नहीं निकालना, आपको तो पूरा आर एम निकालना है, क्योंकि रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना। सो ये तो आपका आर टी हुआ। सो आर एम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर टी, तो यानी कि 2 इंटू 4.8 इज इक्वल टू 9.6 सेंटीमीटर इसका आंसर है। रेशमा और मनदीप के बीच में डिस्टेंस कितना है? 9.6 सेंटीमीटर, राइट। और ये ट्वाइस आर टी, जो आर टी है ट्वाइस उसका आर एम क्यों है? क्योंकि परपेंडिकुलर इज बाइसेक्टर, राइट। इसको भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, परपेंडिकुलर इज बाइसेक्टर। इसी के लिए हमने सबसे पहले, देखो अगर आप उल्टा देखोगे बड़े आराम से कहानी बन रही है। आर एम को ट्वाइस करना आर टी निकालने के लिए, आर टी को बाइसेक्टर प्रूव करने के लिए हमने ये ऊपर वाली दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। पहले बड़ी वाली नीली प्रूव करी, उससे एंगल मिल गया 1 2, उसको हमने छोटी ट्राइंगल में किया, उससे परपेंडिकुलर मिल गया 3 4, ठीक है, 90 हो गए। परपेंडिकुलर मिलने के बाद बस हमने एरिया दोनों निकाले और बराबर कर दिए। एरिया के लिए मुझे ओ वाई चाहिए था, वो मैंने पाइथागोरस से निकाल लिया। तो ये इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और इंपॉर्टेंट बन जाता है, सुपरस्टार क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। तो एक सर्कुलर पार्क है हमारे पास, गलत हो गया, चलो जी। तो ये सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस 20 मीटर की है। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। अब पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, तीन जने दिए हुए हैं, वो तीनों बाउंड्री पे बैठे हैं लेकिन इक्वल डिस्टेंसेस पे बैठे हैं। तो इक्वल डिस्टेंसेस पे बैठे हैं तो मतलब कि अगर अंकुर यहाँ बैठा है तो सैयद को यहाँ रख लेते हैं, ठीक है, और डेविड को यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ क्या होगी ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई, क्योंकि सब बराबर दूरी पे बैठे हैं। सो एक दूसरे से उनका डिस्टेंस इक्वल है। आगे क्या बोलता है वो? ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो एक दूसरे से वो एक फ़ोन बनाया हुआ उन्होंने टॉय का, ठीक है, तो स्ट्रिंग की लेंथ एक दूसरे से कितनी दूरी पे वो निकालनी है। तो बेसिकली ये जो ब्लू लाइन है यही निकालनी है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालनी है, वही स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास इसमें जो दिया हुआ वो रेडियस 20 मीटर की दी हुई है, ठीक है। तो इसमें हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे, हमने बीच में एक कंसेप्ट पढ़ा था सरकम सर्कल का, है ना, 2 कंसेप्ट पढ़ेंगे इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। एक पढ़ेंगे हम सरकम सर्कल, जो हमने
इसको पढ़ा था कि सर्कल के अंदर जैसे अगर सर्कमफ्रेंस पे ट्रायंगल बन रही है तो इसको हम सर्कल बोलते हैं। अब दूसरा कंसेप्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। दो कंसेप्ट इसमें मिक्स हो रहे हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं, अब सेंटर जो है सर्कल का जो सेंटर है जिसे हम सर्कम सेंटर बोलते हैं, ठीक है जी, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन का जो पॉइंट है जिसे हम सेंट्रोइड बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रोइड क्या होती है? वेयर मीडियंस इंटरसेक्ट। और मीडियंस क्या होते हैं इस केस में? इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में मीडियन जो होते हैं वो ऑल्टीट्यूड भी होते हैं, 90 डिग्री पे भी होते हैं। तो फिलहाल मीडियन से चलते हैं। अब आप मीडियन बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। इसका मीडियन ऐसे बनेगा और इसका मीडियन ऐसे बनेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में मीडियन और ऑल्टीट्यूड ये 90 भी होते हैं, ठीक है जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेम होते हैं। ऐसे ही सारे ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। तो ये भी 90 और ये साइड क्योंकि मिड पॉइंट भी है तो इसको हम PQR डाल देते हैं। और सेंट्रॉइड को नॉर्मली हम G से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे हम O भी हो सकता है। ये आप इसे G ना करके आप O कर लो क्योंकि ये O भी है, चलो G ही रहने देते हैं, कुछ डिफरेंट है याद रहेगा। तो G जो है वो हमारी सेंट्रॉइड है, ठीक है जी। G इज़ अवर सेंट्रॉइड जहाँ पे मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं। और इसकी एक प्रॉपर्टी है कि जो सेंट्रॉइड है वो AP मीडियन को या SQ मीडियन को या DR मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब 2 हिस्से ऊपर रह जाएंगे और 1 हिस्सा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं रेशो को x ले लूँ तो ऊपर x 1x नीचे 1x हो जाएगा GP, और AG जो है 2x हो जाएगा। तो क्या प्रॉपर्टी लगाई हमने? प्रॉपर्टी हमने ये लगाई है कि सेंट्रॉइड यानी कि G डिवाइड्स मीडियन, ठीक है। इस केस में हम कौन सा मीडियन ले रहे हैं? AP सपोज, ठीक है। इन और सेंट्रॉइड क्या है? G इन 2:1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि AG जो हो गई, AG इज 2x और जो हमारी GP है वो 1x या x हो गई, राइट। अब आप ध्यान से देखो कि आपको रेडियस तो 20 मीटर दी हुई है, तो AG जो है वो रेडियस नहीं होगी क्या? AG इज रेडियस। सो हम क्या लिख सकते हैं कि AG जो है इज इक्वल टू 20 बिकॉज ये रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है जी। तो रेडियस मेरी सॉरी x जो है वो 10 आ गया। अब x 10 आ गया तो हम क्या कर सकते हैं? सी यहाँ पे मेरा x जो है वो 10 आ गया, राइट। और ये भी रेडियस है SG, ये भी 20 है ना। तो पाइथागोरस लग सकती है। तो SP मैं कैसे निकाल सकता हूँ? SP जो है वो मेरी SP का स्क्वायर इज 20 का स्क्वायर माइनस, इसको यहाँ ले लेते हैं, 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस इन ट्राइंगल SGP 90 तो है ही है। अब 90 क्यों है? कि मीडियन जो है वो ऑल्टीट्यूड भी होता है। दूसरी प्रॉपर्टी और क्या है कि मीडियन इज ऑल्टीट्यूड यानी 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ 90 भी मिल गया तो पाइथागोरस भी लग गई। तो अब ये कितना हो गया? 200 या 400 माइनस 100 कितना हो गया? 300। तो ये आपका हो जाएगा 400 माइनस 100 यानी कि 300। और क्योंकि ये SP स्क्वायर है तो SP जो होगा इसका रूट होगा, तो रूट 300 यानी कि 10√3, ठीक है। 2 0 में से एक बाहर आ गई, 10√3 आपका ये मीटर्स में आएगा कि मीटर्स में चल रहा है। लेकिन ये तो SP है, हमने स्ट्रिंग निकालना है तो स्ट्रिंग तो पूरा SD है। अब SD जो है वो तो ट्वाइस है SP का क्योंकि P मिड पॉइंट है। तो SD इज इक्वल टू 2 × 10√3 यानी कि 20√3 मीटर्स आएगा। तो लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग कितनी होगी? 20√3, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हर डिस्टेंस जो है वो इतना ही होगा और हर स्ट्रिंग की लेंथ भी इतनी ही होगी।